हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस बाय कार्बीन। यानी कि किसी कंपाउंड की रिएक्शन हम कार्बीन के साथ कराएंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा। तो ये आपको यार रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और इसमें हम बहुत क्वालिटी ऑफ एग्जांपल्स आपको कराने वाले हैं। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं सबसे पहले केस से, एडिशन विद एल्कीन। यानी अगर हम कार्बीन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराएंगे तो उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, क्या प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा, उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एल्कीन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कार्बीन। अब ये कार्बीन सिंगलेट है या ट्रिपलेट, आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये कार्बीन जो होगा ये यार आपका सिंगलेट कार्बीन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम से जुड़े एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CCl और इधर Cl। तो इस Cl के पास लोन पेयर, इस Cl के पास लोन पेयर, यानी कि ये कैसा सिंगलेट कार्बीन होगा। ठीक है, तो अब सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन कैसे कराई जाएगी उसकी बात करते हैं। देखिए ये आपके पास एल्कीन दे रखा है, अगर इस एल्कीन का ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। और अगर बॉन्ड बना है मतलब इसका अपोजिट स्पिन में बॉन्ड बना होगा। यानी कि मान लीजिए इसके पास अपर स्पिन आ गई, इसके पास लोअर स्पिन आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3 एंड आपका हाइड्रोजन। तो इसके पास हमने मान लो अपर स्पिन, इसके पास लोअर स्पिन। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कार्बीन से, यानी CCl2। और ये सिंगलेट कार्बीन है, यानी इसके पास अपोजिट स्पिन होगी, एक अपर एंड एक लोअर स्पिन होगी। तो अब देखिए हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो अपर स्पिन और लोअर स्पिन को मिला के बनता है। तो यहाँ पर ये लोअर स्पिन है, अपर स्पिन है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, CH3 C हाइड्रोजन, इधर C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ CCl2। अब आपके पास यहाँ पर क्या लोअर स्पिन बची है, इसके पास अपर स्पिन बची। इस कार्बीन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सिंगलेट कार्बीन है तो यानी डबल स्पिन एंड CCl2 ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर आपके साथ किया है। तो अब सिंपल फिर से वही केस आ गया, ये अपर स्पिन लोअर स्पिन, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी कि CH3 CH3 एंड इधर हाइड्रोजन, यहाँ CCl2 और एक बॉन्ड, ये फॉर्मेशन हो गया। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इस केस में हमने क्या किया, सिंगलेट कार्बीन के साथ रिएक्शन कराई है। ठीक है, अब अगले केस में हम देखने वाले हैं, अगर हम ट्रिपलेट कार्बीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। फिर से वही केस, सबसे पहले ये एक कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसा दिखेगा, CH3 CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम किसी एक के पास मान लेते हैं अपर स्पिन आई होगी, किसी एक के पास लोअर स्पिन। अब इसकी रिएक्शन CH2 के साथ कराने वाले हैं। तो अब CH2 सिंगलेट है या ट्रिपलेट, CH2 ट्रिपलेट कार्बन है। क्यों? क्योंकि CH2 से जुड़े एटम के पास लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, आंसर इज नो। तो ये क्या है, सिंगलेट कार्बन है। अगर सिंगलेट कार्बन है तो इसकी स्पिन क्या होगी, सेम साइड होगी, सेम साइड स्पिन है, एक ये स्पिन एक ये स्पिन। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि सेम साइड स्पिन है यानी CH2। अब इसमें क्या होगा, ये लोअर स्पिन है, ये अपर स्पिन है, तो ये तो आपस में बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन। यानी CH3 C हाइड्रोजन, इधर CH3, और आपके पास यहाँ पर इसकी एक स्पिन है, और यहाँ क्या किया, CH2 ने बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ अपर स्पिन। ध्यान से देखिए, क्या ये दो स्पिन आपस में फॉर्मेशन कर सकती हैं, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेम स्पिन है। अब अगर हमें स्पिन चेंज कराना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसका रोटेशन चेंज कर दे। ठीक है, तो अगर इसका हम रोटेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, CH ऊपर आ जाएगा, रोटेशन चेंज हुआ, नीचे आपका CH3 आ गया, फिर CH एंड यहाँ पर CH3। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर स्पिन हो जाएगी, और यहाँ CH2 और इसके पास अपर स्पिन पहले से है। तो अब क्या होगा, ये लोअर स्पिन ये अपर स्पिन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यानी CH CH3 और यहाँ CH एंड CH
3। यहाँ पर क्या होगा CH2 एंड ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये हमारा क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो यार हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको ये जरूर याद रखना है कि सिंगलेट कार्बिन कौन होती है, ट्रिपलेट कौन होती है, वो यहाँ पर आपको काम आ रहा है। अगर आपको यही नहीं पता होता ये सिंगलेट है या ट्रिपलेट है तो आपका प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट आ रहा है, इसमें ये आ रहा है और जबकि पिछले वाले में ये आ रहा है, यानी एक में CH3 ऊपर है एक में CH3 नीचे है। अब जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें क्या करना है आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएजेंट पार्ट पर फोकस करेंगे। CH2 और N2 दे रखा है। CH2 और N2 को जब भी हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, यानी CH2 एंड ये क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन होता है गैसियस स्टेट में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये N2 के रूप में निकल जाता है। अब हमारे पास बहुत सिंपल रिएक्शन बन गई। यहाँ पर आपका साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड CH2 एंड इधर क्या है CH एंड 2। अब फिर से ध्यान से देखिए ये क्या है ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन है मतलब कि इसकी स्पिन क्या होगी सेम साइड स्पिन होगी। अगर सेम स्पिन होगी तो हमें रोटेशन कराना पड़ेगा। अगर इसे हम 1 मान ले इसे 2 मान ले तो सबसे पहले केस में क्या होता था ये बॉन्ड ब्रेक होता था, CH2 के पास एक स्पिन आती थी, यानी ये अपर मान लीजिए और ये लोअर। इसकी रिएक्शन अब CH2 के साथ अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके पास अपर है इसके पास अपर, तो ये पहले बार इसके साथ तो फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर आपका रिंग CH2, उसके बाद यहाँ ये फॉर्मेशन कर लेगा CH2, बट यहाँ सेम स्पिन है अपर और यहाँ भी अपर स्पिन है, तो ये CH2 का अगर हम ऐसे लिख देते हैं हाइड्रोजन तो ये आपस में क्या होगी स्पिन चेंज हो जाएगी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा 6 मेंबर रिंग CH2 और ये हमारा क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर H1 और H2 ऐसे करके देता तो स्पिन में हम दिखा सकते थे, लेकिन H सेम है तो स्पिन में दिखाने का कोई वैसा मतलब बनेगा नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको इस एल्कीन की रिएक्शन इस कार्बिन के साथ करानी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्बिन सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है। यहाँ कार्बन एटम से जुड़ा एटम हाइड्रोजन है, यानी इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा एक ट्रिपलेट कार्बिन है। अब अगर ट्रिपलेट कार्बिन है ये एक्सेस में आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता था, एक पर लोअर स्पिन आती थी एक पर अपर स्पिन आती थी। तो मान लीजिए कि CH2 में हमने अपर स्पिन ले ली तो पहली बार इसके साथ फॉर्मेशन करेगा, यानी CH2 और इसके पास अपर स्पिन इसके पास अपर स्पिन, तो ये आपस में क्या हो जाएगा ये वाला पूरा रोटेट हो जाएगा, यानी इसका स्पिन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन मान लें तो ये C और यहाँ पर आपका CH2 और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर। यहाँ पर एक ये वाला C फिर ये वाला फिर ये, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी C नंबर 1 एंड 2 एंड 3, इस कार्बन के बाद 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इसकी लोअर स्पिन इसकी अपर स्पिन, यानी ये दोनों आपस में क्या करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि आपका C यहाँ पर होगा और CH2 और इस बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब डबल बॉन्ड सेम केस यहाँ पे होगा, एक्सेस में दे रखा है तो फिर से यहाँ पर CH2 के साथ क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फिर से ये इसी रूप में आ जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बस आपको यार इतना याद रखना है कि हमारा जो कार्बिन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, और जो कार्बिन का C लगता है वो हमेशा डबल बॉन्ड के बीच वाले एटम में लगता है बस, यानी कि ये डबल बॉन्ड का एक कार्बन है एक ये कार्बन है तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा कार्बिन। अब दूसरा केस क्या है एडिशन विद एल्काइन। एल्काइन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, जैसे यहाँ पर दे रखा है R3 इसे R1 मान लो P एंड R2, इसकी रिएक्शन अगर हम CH2 के साथ कराएंगे, ठीक है, और ये हमने एक्सेस में ले लिया तो इसमें क्या होगा पहले बार एक कार्बिन बनेगा यहाँ पर, यानी R1 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक बार CH2 बनेगा, फिर R2 एक पाई बॉन्ड के साथ पहली बार करेगा दूसरी बार दोबारा पाई बॉन्ड के साथ करेगा, यानी CH2 यहाँ पर क्या होगा R1 C CH2, यहाँ पर C R2 और यहाँ पर भी क्या होगा CH2, ठीक है। जो हमेशा कार्बिन आपका लगेगा वो उन्हीं कार्बन के बीच लगेगा जिनके बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इनके बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी इन्हीं दो के बीच में क्या लग जाएगा कार्बिन एटम। सेम दोबारा है, यानी कि इन दो कार्बन एटम के बीच क्या प्रेजेंट था पाई बॉन्ड, एक बार इधर लग गया एक बार इधर CH2 लग गया। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा यूज है, वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी कि आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है एक 5 मेंबर रिंग है,
यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, कार्बीन के साथ। और ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि हमेशा सिंगलेट कार्बीन के साथ होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पार्टिसिपेट कैसे करती, इसकी मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होगा, एक कोई डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए कहीं भी अगर कार्बीन प्रेजेंट है तो नॉर्मल होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो उसकी स्पिन चेंज होगी ना। तो यहाँ पर एक मान लीजिए पर स्पिन आई, एक पे मान लीजिए लोअर स्पिन आई। अब ये क्या है, ये एक सिंगलेट कार्बीन है यानी इसके पास डबल स्पिन होगी। तो मान लीजिए पहली बार ये लोअर वाला अपर स्पिन के साथ फॉर्मेशन कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड और इस वाले के साथ CCl2 फॉर्मेशन किया है और इसके पास अपर स्पिन और इसके पास अभी लोअर स्पिन बाकी है। तो फिर से क्या होगा, इस स्पिन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन CCl2 और ये वाला क्या होगा, स्पिन के साथ फॉर्मेशन। अब बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगता है। तो अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज पहली बार कहीं भी जाता है तो क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी ये लोन पेयर इस वाले कार्बन के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और अगली बार क्या हो जाता है, बॉन्ड का ब्रेक, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, अगर दे रहा है तो मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस कार्बन से आपका ये CCl2 जुड़ा है और इसके साथ ये जुड़ा है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो अब ब्रेक हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो अगली बार क्या होगा, फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमेशा अल्टरनेट चलता है, ब्रेकिंग फॉर्मेशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन। तो यानी ये वाला निगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आ जाएगा, तब कैसा दिखेगा आपका, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CCl2, यहाँ पर निगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन और इस वाले के साथ ये और यहाँ डबल। अब निगेटिव चार्ज कार्बन के पास आ गया है। अब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज चला जाएगा। इस बार फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर, तो ये क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो इसको अगर अच्छे से लिखे तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर आपका क्या है CCl2, एक Cl निकल जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो मतलब नाइट्रोजन के पास क्या आई होगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंस, यानी कि नाइट्रोजन के पास क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब जो Cl-1 निकला है और यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 मेंबर रिंग, यहाँ नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्लोरीन एटम, और यहाँ हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यानी ये H+ के फॉर्म में निकला होगा ये बॉन्ड ब्रेक करके, तो ये Cl- के साथ HCl का क्या कर लिया होगा, फॉर्मेशन। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक 5 मेंबर रिंग थी और खत्म किस पे हो रही है, 6 मेंबर, यानी कि रीअरेंजमेंट हुआ है। और रीअरेंजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि रिंग का एक्सपेंशन या कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसके हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आपको ये एग्जांपल दे रखा है, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कंसेप्ट में क्या होता था कि ये जो 5 मेंबर रिंग होती थी ये हमेशा 6 मेंबर में चली जाती थी, और उस नाइट्रोजन के थर्ड एटम, यानी ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एटम पर क्या आ जाता था, एक हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम केस करेंगे कि हमें पहले 6 मेंबर रिंग बनेगी, यानी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के थर्ड पोजीशन पर, यानी 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पर क्या आ जाता था, हैलोजन, और यहाँ पर आपकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाती थी। अब इसमें होता क्या था कि एक हैलोजन आपका रिमूव होता था। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ्लोरीन और ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में जिसका जितना ज्यादा साइज होगा, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रोमीन का साइज ज्यादा, यानी ये वाला हेलोजन निकल जाएगा रिएक्शन से। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका नाइट्रोजन और यहाँ पर रिंग और यहाँ पर आपका फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन तो निकल चुका होगा। सेम केस यहाँ पे होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ यानी कि 1 4 3,
3 पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा और ये 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में। बस बहुत सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इंसर्शन रिएक्शन की। देखिए इंसर्शन रिएक्शन बहुत ही इजी है। तो इंसर्शन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो ब्रेक होकर किस में पहुंच जाता है, मल्टीप्लिसिटी में या फिर स्पिन में। बट अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तब कैसे करेंगे, जैसे CH2 और NH2 है और उसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने CH2 के साथ करा दिया। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन के पास होंगे लोन पेयर, ये कार्बीन है, कार्बीन के पास क्या होता है, हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और हमने बताया था हर एक कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन को भरना चाहेगा, तो भरना चाहेगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, भाई आपके पास लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास कम है यार, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो मेरे साथ। बोलेगा ठीक है भाई कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली बार क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी CH2 यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। तो CH3 NH2 और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया यानी इसके पास कुछ कमी आई यानी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2, अब CH2 को एक इलेक्ट्रॉन मिला यानी इसके पास क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा यानी कि एक हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को लेकर निकल जाएगा और यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी CH3 NH2 और इधर CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल चुका होगा यानी यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ NH, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज। जो H प्लस यहाँ से निकला होगा यही इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH3 NH एंड CH3, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी अगर कहीं लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट है और कार्बीन है तो वो उसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई एमाइड टाइप का दे रखा हो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, अगर इसकी रिएक्शन हम CH2 से कराएंगे तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्रेजेंट है, जबकि अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े यहाँ पर ये सब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच थे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये सीधा क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, CH2 के पास निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। यार अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा, चीजें आपको समझ में आई, यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।